Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद ख्वाब मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is getting admission into BS at Namal with Hamza Naveed साहब। Hamza Naveed साहब is currently doing BS Software Engineering from Namal। बाकी उन्होंने एडमिशन कैसे सिक्योर किया, नमल की फीसेस क्या हैं, एंड अदर पर्टिनेंट क्यूरीज उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमजा नवीद साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल गए। बिफोर डीप डाइविंग इनटू द इंटरव्यू, थोड़ा सा बताइएगा कि नमल से पहले आपका जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। वालेकुम अस्सलाम वहाब भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने शो पे बुलाया। तो सेकेंडली वहाब भाई, मैं जो है मेरा ताल्लुक सादिकाबाद से है, जो पंजाब की आखिरी तहसील है, ज़िला रहीम खान। सेकेंडली मैंने अपना स्कूल लाइफ एमटीबी स्कूल्स एंड कॉलेजेस से की। उसके बाद मैंने एफएससी अपनी एमटीबी से ही की है। फिर नमल मैंने इसलिए चूज़ की कि मेरे मामू नमल में होते थे। तो शुरू से आपको पता है, कोई अगर पढ़ने वाला हो ना तो उसका बड़ा वो होता है। तो खानदान में जब भी उन्होंने ना, अब वो हमारे इधर है इंडस्ट्री एंग्रो, तो वो यहाँ पर होते हैं। तो वो उनका होता था जी कि उन्होंने नमल से किया है, उन्होंने नमल से किया है। तो हमारा था, तो मेरा यही था, मेरा एक गोल बन चुका था कि मैंने जाना है तो नमल में जाना है। तो बस मैंने फिर अपनी एफएससी कंप्लीट की और इंट्री टेस्ट की भी तैयारी के लिए गया। मगर फिर नमल में गया हूँ तो माशाल्लाह टेस्ट उसका ठीक था, थोड़ा उसका टेस्ट टफ था, मगर सिक्योर कर लिया था मैंने। माशाल्लाह, ए ग्रेट जर्नी टू डिस्कस विद। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि एक स्टूडेंट है जो अभी अप्लाई जी करना चाह रहा है, तो क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, मतलब कहाँ से फॉर्म्स डाउनलोड करने होते हैं, कहाँ पे हाँ। सबमिट करवाने होते हैं, फीसिस लेना थोड़ा सा। जी 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 वाह भाई, सबसे पहले तो ये कि नमल का ऑनलाइन सिस्टम है सारा। जी जी। हम नमल की वेबसाइट पे जाते हैं, उन्होंने अपना पोर्टल में हर चीज़ उन्होंने सेपरेटली दी हुई है। हर चीज़ का एक पोर्टल बनाया हुआ है, एडमिशन पोर्टल बनाया हुआ है, ऑनलाइन का अलहदा उन्होंने पोर्टल बनाया हुआ है, फीस स्ट्रक्चर का उनका अलहदा है, लाइफ एट नमल कैसी है इसका अलहदा पोर्टल है उनका। तो हर चीज़ आप नमल की वेबसाइट पे जाएं, उन्होंने हर चीज़ ना सेपरेटली डिस्क्राइब की हुई है। ठीक ठीक, सही है। तो उधर 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 से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो है। उधर से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती होती है। ठीक। और अगर आपको नहीं होता, यानी कई बच्चों को होता है कि उनको नहीं समझ आती कि कौन सी हमने साइट पे जाना है या कौन सा हमने लिंक प्रेस करना है, तो उसके लिए अगर कोई यानी कांटेक्ट करना चाहे तो वो नमल के स्टूडेंट से कांटेक्ट कर सकता है। यानी अगर किसी के नहीं है तो आप बता सकते हैं, नंबर वगैरह दे सकते हैं, या हम स्टूडेंट्स आपको दे सकते हैं कि जिनसे वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। डन हो गया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा फिर भी स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बता दिए, एक तो फॉर्म्स आपने कहा ऑनलाइन सारा सिस्टम है, तो फॉर्म्स के जी। लिए कोई वेबसाइट यूआरएल होगा, थोड़ा सा उस जी, वेबसाइट यूआरएल का बता दीजिएगा कौन सी वेबसाइट। वो है www.namal.edu.pk। ठीक है, इसमें एडमिशंस के टैब पे जाके आपने जो है वो फॉर्म्स डाउनलोड करने इसमें लेने। आप ये इस मेन आएगी, ये आप अगर प्रेस करेंगे उसके बाद आपको नमल का एक पोर्टल नजर आ जाएगा। उसमें आप एडमिशन्स के पोर्टल पे जाएंगे, फिर आपको सारा कुछ उधर डिस्क्राइब किया हुआ है, हर डन हो चीज गया। उन्होंने अपनी डन हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा फीस क्या होती है, मतलब टेस्टिंग के लिए मोस्ट प्रॉब्ली जो है, फीस। और उसके लिए। टेस्टिंग के लिए इनका एक चालान फॉर्म निकलता है। मैंने जब अपनी दफा भरा था तो वो चालान फॉर्म 1000 रुपए का था। ठीक है वो ठीक है चालान फॉर्म इसलिए होता है, आप कोई भी इनकी जो फीस स्ट्रक्चर होता है ना, फी चालान फॉर्म, वो आप सिर्फ अस्क्री बैंक से भर सकते हैं। ठीक है ठीक है। और अस्क्री बैंक ऑफ एनी मतलब सिटी, यानी ये नहीं है कि मुझे किसी भी इस्लामाबाद ब्रांच, आना किसी भी पड़ेगा। ब्रांच, नहीं नहीं, किसी भी ब्रांच में आप भर सकते हैं। डन हो गया, डन हो गया। अच्छा, यानी तो इसका मैंने तो मतलब। अपनी जी दफा जी 1000 रुपए का भरा था। जी जी अब पता नहीं क्योंकि मुझे तो, अब मैं तो आखिरी सेमेस्टर में हूँ, जी जी जी। तो उसके बाद तो मैंने चेक ही नहीं किया। तो डन हो गया, पोर्टल पे वो लोग अपडेट करते रहते हैं सारा। डन हो गया। मोस्ट प्रॉब्ली वैसे भी 400-500 का मैक्सिमम फर्क आया होगा, यही जो बिल्कुल है इतना ही मैक्सिमम आया जो होगा। जो है। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा, ये हम जो है चीजें क्लियर हो गई। इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट को अप्लाई करने के लिए, मतलब जैसे आप सादकाबाद से थे, मैं नारोवाल जी। से हूँ, तो जो है इवन उसको आने की जरूरत नहीं है जो है ना, अपने नहीं नहीं, सिटी से जो है वो बिल्कुल डन हो। बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन ही कर सकता है। हाँ, अगर किसी को कुछ चीजें समझ नहीं आती तो वो कांटेक्ट कर सकता है। हम लोग खुद भी यानी इंफॉर्मेशन डेस्क लगाते होते हैं, और हमारे जो आप पेजेस वगैरह हैं उसमें भी हम लोग बताते रहते हैं बच्चों को, मगर फिर भी काफी बच्चों को नहीं पता चलता। तो उनके लिए अगर कोई भी कांटेक्ट करना चाहे तो हम लोग हाजिर हैं। डन हो गया। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा मुझे टेस्टिंग मेथड के बारे में बता दीजिएगा कि मैंने फॉर्म्स भर लिए, मेरा नाम आ गया जो जी। है ना, तो क्या जी। टेस्टिंग प्रोसीजर है, मतलब क्या क्या पूछ टेस्टिंग रहे के होते हैं लिए टेस्ट में। सबसे पहले तो ये है कि आपको वो क्या कहते हैं, एक अपनी स्लिप भेजेंगे। डन हो गया। टेस्टिंग में आते हुए आपने अपना आईडी कार्ड, अपनी वो रोल नंबर स्लिप,
ये दो चीजें आपने आते हुए लाजमी लेके आने हैं। ठीक है, साथ में आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जी जी जी, डन हो गया। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने वो साथ लेके आने हैं टेस्ट के लिए, ठीक ठीक क्योंकि ठीक उधर ठीक, आपकी चेकिंग होती है। और टेस्टिंग इसका ये है, जैसे कि आप पूछना चाह रहे थे CS और SC का। जी जी, देखें इसमें आपके, अगर तो आप FSC की हुई है आपने, देखें डन अगर आप कंप्यूटर के लिए जा रहे हैं तो कंप्यूटर का तो उसमें एक पार्ट लाजमी होता है। डन, सेकेंडली आपको पता है अब SC और CS में मैथ की लॉजिक्स हमें जरूर लगानी पड़ती हैं, जी उसमें जी मैथमेटिकल वर्क जी जी बहुत होता है। जी तो एक जी, मैथ्स का पोर्शन होता है, डन हो गया। एक फिर उसमें इंग्लिश का पोर्शन होता है। ठीक, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, अगर तो आप यानी FSC के हैं, केमिस्ट्री नहीं तो फिर फिजिक्स, इसका एक पोर्शन हो जाता है और थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज होती है। डन हो गया, डन हो गया। तो एक स्टूडेंट को जो है एक्सपेक्ट करना चाहिए वो FSC से आया चाहे ICS से आया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इसके अलावा जो है क्या नाम है, इंग्लिश, इंग्लिश कंप्यूटर, और जी जी कंप्यूटर, जी जी, इंग्लिश, मैथ, जी ये जी, 3 चीजों पे तो उसकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया। ठीक है। और उसके अच्छा, बाद जी 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 थोड़ा जी बहुत जनरल नॉलेज का पढ़ ले, और उसके बाद जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है उसको रिकॉल कर ले। जी, माशाल्लाह। अच्छा, जी मुझे बताइएगा कि आपने बताया कि केमिस्ट्री, सॉरी सॉरी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और इंग्लिश में उसकी ग्रिफ्ट सही होनी चाहिए। तो इसमें ग्रिफ्ट से जी क्या मुराद है? मतलब वो FSC वाली और ICS वाली किताबें पढ़ ले तो ग्रिफ्ट मतलब अच्छी तरह लॉजिकली, मतलब ये नहीं है कि उसको रट्टा देखें, लगा के। जी जी, इंग्लिश में तो आपको पता है कि इंग्लिश तो थ्रू आउट एक ही चलती आती है, ठीक है। डन आपने डन हो उसकी गया, ग्रिप इस तरह है कि आपको उसके टेंसेस वगैरह और आपको अपनी वोकेबलरी, आपको इस चीज पे ग्रिप होनी डन चाहिए। डन हो और गया। जो कंप्यूटर का आपको जनरल पता होना चाहिए। देखें अगर आप अब जा रहे हैं, अब आप आए मेरे पास, जी जी अब मैं आपका टेस्ट हूँ, आपने कहना है मैंने SC करनी है, सॉफ्टवेयर जी इंजीनियरिंग, जो जी कि जी, बहुत टफ डिग्री है। डन मैं हो आपसे पूछूं व्हाट इज सॉफ्टवेयर, गया। आपको यही ना पता हो। जी 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 जी, यानी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बेसिक चाहिए बेसिक जिसमें। आपको बेसिक हर चीज का उसका पता है, क्योंकि देखिए कंप्यूटर तो हर घर में है अब। डन हो गया, कंप्यूटर के अलावा तो अब कोई चीज ही नहीं है। डन हो गया, हर डन। बच्चे के पास कंप्यूटर है, हर घर में कंप्यूटर है, हर काम कंप्यूटर पे हो रहा है। जी, ठीक ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, अब देखें, कंप्यूटर का आपने बता जी दिया कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके आने हैं। अब इंग्लिश का भी हमें पता चल गया कि इंग्लिश जी सेंटेंसेस वगैरह आप FSC अगर अच्छी तरह की हुई है। अब आते हैं मैथ मैथ की तरफ। मैथ क्या जनरल मैथ होता है या इंटीग्रेशन? जनरल मैथ, जी जी, अच्छा जनरल मैथ। जनरल मैथ, जी तो देखे, मुझे मैथ से मेरी कभी नहीं बनती थी। जी 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 मेरे जी FSC में भी मैथ में पूरे पूरे पासिंग मार्क्स हैं। जी जी, अगर मेरे जैसा बच्चा सिक्योर कर सकता है एडमिशन, तो फिर तो कोई भी कर सकता है। ठीक, मैथ ज्यादा को हाई फाई मैथ नहीं, सिर्फ जनरल जनरल बेसिक जो चीजें हैं वो आप एक दफा रिकॉल करके जाए। डन हो गया, डन हो गया। अच्छा, क्योंकि मैंने आप देखे हैं काफी बच्चे होते हैं वो टेस्ट की तैयारी नहीं करते, बहुत हल्का ले लेते हैं उस चीज को कि यार देख लेंगे। बाद में फिर जब नहीं होता तो कहते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई है, हमें इन्होंने रखा नहीं है, या हमें दूसरे कैंपस में भेज दिया है, या हम मॉर्निंग में हमने अप्लाई करना था तो हमें इवनिंग। देखें जो डिजर्विंग बच्चे होंगे सबसे पहले उनको रखा जाएगा, बाद में दूसरे बच्चों को रखा जाएगा। तो इस तरह से कि आपके साथ इस तरह का कुछ हो, उससे बचने के लिए आपको कम से कम आप अपनी तैयारी पूरी रख के जाए। डन डन, माशाल्लाह। अच्छा, अब देखिए हमने टेस्ट जी को तो देख लिया, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, और इसके अलावा आपने कहा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से वो डिपेंड करता है कि जी आप ICS से आए या FSC से आए हैं, उसकी बेसिस जी पे उसके क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं जो मेरिट बनता है, आया उसमें सिर्फ टेस्टिंग की परसेंटेज होती है या FSC और मैट्रिक मार्क्स की भी परसेंटेज? उसमें आपकी FSC के और मैट्रिक मार्क्स भी उसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ज्यादा पोर्शन आपका टेस्ट का होता है, मगर FSC और मैट्रिक का भी आपका, क्योंकि वो फिर आपका बनता है एग्रीगेट इवनिंग और मॉर्निंग के लिए। डन डन डन। अच्छा, तो एग्रीगेट जो है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं? मतलब कितने परसेंट FSC होता है, कितने परसेंट मैट्रिक होता है, वो कितने आपका परसेंट? होता है, आपका 50% जो होता है वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, डन हो गया, आप कितना अच्छा सिक्योर करते हैं। और डन। 50% आपके FSC और मैट्रिक के नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और 50% से मुराद यानी 25% मैट्रिक और 25% FSC? ये उन्होंने क्या कहते हैं इतना कोई क्लियर नहीं किया, ठीक है, यानी ठीक है। 50% है। ओवरऑल इस जो तरह है वो, होता है ना, क्योंकि इस तरह होता है, देखें काफी बच्चे होते हैं जो ब्रिलियंट होते हैं, मगर उनके FSC में कम मार्क्स होते हैं तो मैट्रिक में ज्यादा होते हैं, तो फिर वो रेशो हम देखते हैं कि टेस्ट में भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मगर सिर्फ FSC मार्क्स उसके नहीं सही,
तो फिर हम मैट्रिक की रेशो बढ़ा लेते हैं, एफएससी की रेशो हम कम कर देते हैं। वो इस तरह वो उस हिसाब से रेशो कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है, देखें अगर आप एक टीचर के सामने जाए, वो उसको वैसे ही पता चल जाएगा, उसके पास जब पूरा टेस्ट आएगा कि बच्चा कितना ब्रिलियंट है, उसके पास जो है पास मार्क्स हैं, पास उसकी जो है सारे वो किस तरह है। जी, डन हो गया। यानी ओवरऑल अगर फार्मूले की कैलकुलेट किया जाए तो 0.5 इंटू परसेंटेज ऑफ जो है टेस्टिंग मार्क्स प्लस 0.5 इंटू परसेंटेज ऑफ मैट्रिक प्लस एफएससी मार्क्स, ये फार्मूले से जो है वो कैलकुलेट कर जी रहे हो। अच्छा, जी जी। मुझे बताएं, लेट्स अज्यूम, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस का पिछले 2-3 सालों में क्या मेरिट रहा था, ताकि स्टूडेंट्स को अंदाजा हो उसके कि मेरा एडमिशन इसमें जो है बेस्ड अपॉन दैट हो भी सकता है या नहीं हो सकता। इसमें मेरिट इस तरह है कि आपको अगर आपने अप्लाई करना है तो एचईसी के क्राइटेरिया पे आपको कम से कम 50% आपके एफएससी में होने चाहिए। डन हो गया। उसके बाद फिर आप पर बनता है, जितने आपके अच्छा टेस्ट होगा 50% आपका, और जितना आपका अच्छा टेस्ट होगा और जितना आपके मार्क्स पिछले अच्छे होंगे, पास मार्क्स आपके, ठीक उस तरह आपका एग्रीगेट बनेगा। नमल में इस तरह है कि उन्होंने हमारा जैसे परसेंटेज नहीं दी होती, मगर मैंने काफी बच्चों का देखा है कि जिनके यानी मार्क्स वगैरह नहीं अच्छे होते तो उनका नाम नहीं आता या उनको इवनिंग में भेज दिया जाता है, तो फिर वो बड़ा परेशान होते हैं कि। और दूसरा ये है कि मॉर्निंग से इवनिंग जा सकते हैं आप, इवनिंग से आप मॉर्निंग नहीं आ सकते। वो एक्सेप्शन इस तरह होती है कि अगर बहुत ही बैच टॉपर हो, वो इवनिंग से मॉर्निंग आना चाहे, वो उसके लिए हो सकता है, वरना एक एवरेज स्टूडेंट के लिए वो नहीं है, वो बहुत मुश्किल ठीक है। ठीक। तो अच्छा, जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी के उन्होंने एग्रीगेट बनाए होते हैं ना कि मेरिट 85 से लेके 70% तक आ रहा है, 70% से नहीं, इस तरह नहीं है नमन में। ठीक, यानी को परसेंटेज से आप नहीं आपका फाइंड आउट कर कोई सकते कि जो नहीं, परसेंटेज कोई भी नहीं उन्होंने डिफाइन की हुई, आपका परफॉर्मेंस पे है। डन हो गया, आप डन हो जितना अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे उतना आपके लिए ठीक है बेहतर है। ठीक है। यानी कि कोई मेरिट लिस्ट नहीं लग रही होती कि ये इनका हो गया है, मतलब देखें मैं जो बात कर रहा हूँ वो नहीं जो लिस्ट मेरिट। तो, हाँ मैं आपकी बात समझ, लिस्ट लगती है मगर उस पे मेरिट नहीं बताया जाता है। ठीक कि है ठीक। जैसे आप देख लें कॉमसेट्स वगैरह है, दूसरा उस पे होता है कि 85% से लेके 70% वालों की फर्स्ट लिस्ट होगी, इस डन। तरह नहीं है सी। ठीक 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 ठीक, गॉट इट, मैं यही पूछना चाह रहा था। अच्छा मुझे जी बताएं, लेट्स अज्यूम कि एग्रीगेट जो है वो उसका आ गया, नाम आ गया, मतलब जी परसेंटेज तो आ नहीं रही तो नाम आ गया। उसके बाद जी आया कोई इंटरव्यू वगैरह भी होता है, कोई एचआर टाइप या जी मतलब जर्नल इंटरव्यू, जी। या बस जस्ट। उसके बाद इंटरव्यू होता है। जी 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 जी। तो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाते इंटरव्यू में देखें, ये पूछते हैं, वो चेक करते हैं कि जो वाकई टेस्ट बच्चे ने दिया है, हैं? क्या वाकई उसको इन चीजों की भावना थी कि नहीं। अब देखें काफी इस तरह होता है कि टेस्ट में तो हमारा तुक्का चल जाता है, जी 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 या जी। इधर उधर से टेस्ट में हमारी हेल्प। अब मैं और आप टेस्ट दे रहे हो, आपको आता है मुझे नहीं आता है, या आप मेरे साथ हो, तो मेरा तो चलें बाय लक कुछ ना कुछ हो जाएगा। मगर इंटरव्यू में तो मैं पैनल के पूरे सामने बैठा हूँगा, फिर वो ये चीज जज करते हैं कि बच्चे ने जो पेपर में था, जो टेस्ट में बच्चे ने परफॉर्म किया है, क्या वाकई उसको इस चीज की भावना हुआ है, जी क्या जी, वो गॉट इतना इट। एलिजिबल है कि वो हमारे इंस्टीट्यूट में आ सके। हाँ वो सके। ये चीज चेक करते हैं, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इंटरव्यू ठीक है, में, यानी बहुत ही यानी सिंपल उसी सा उसी और को आसान मेक श्योर इंटरव्यू कर होता रहे होते हैं कि भाई वो जो है। उसी टेस्ट को किया मेक था श्योर। आया उसने, वो खुद ही दिया है या टेस्ट में देखें, टेस्ट अगर 100 नंबर का है तो इंटरव्यू में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन पूछने हैं, 5 में से आप 3 के भी अगर आपने करेक्ट आंसर्स दे दिए, चलें 2 हो सकता है बंदे को नहीं आता, या बंदे वो चीज पूछ ली है जो बंदे ने नहीं रेडी की हुई थी या भूल ठीक गई है, 3 तो कम से कम आपको आने चाहिए। ठीक 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 ठीक, जी डन हो गया, गॉट इट। अच्छा मुझे बताएं कि अब हम अज्यूम करते हैं कि एक स्टूडेंट का हो गया, ठीक है। अब उसके जी। बाद फर्दर टॉपिक की तरफ आते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी फीस क्या होती है, बाकी सेमेस्टर में क्या होती है, और आया स्टूडेंट्स के लिए। जी जी, फीस के बारे में सबसे पहले जी डिस्कस कर लेते हैं। जी जी। फी के बारे में ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, हमेशा फी जो वैसे दूसरे सेमेस्टर्स होंगे उनसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें एडमिशन फी होती है, उसमें रजिस्ट्रेशन फी होती है, और इसमें ऐसे फर्स्ट टाइम्स के वो काफी सारे अलाउंसेस होते हैं जो साथ अटैच करके आपको दी जाती है। तो जब मैंने पहली दफा भरी थी, अब जो मेरी फीस स्टार्ट हुई थी वो मेरी 52,000 से हुई थी, ठीक है, 51,000 एंड कुछ रुपीस से। डन हो गया। तो मैंने जो भरी थी वो मेरी राउंड अबाउट 70,000 के करीब जाके बनी थी, डन हो गया। 74 या 72 यानी इतने, डन। 70 से 75 के राउंड अबाउट। ठीक है। क्योंकि उसमें 14,000 एडमिशन फी और फिर रजिस्ट्रेशन फी इस तरह था। वो आपको जब देते हैं ना चालान फॉर्म जी जी जी। आपके सेमेस्टर का, उसमें उन्होंने सारी चीजें
सेपरेटली डिफाइन की होती हैं कि कौन सा किस चीज़ का अलाउंस है, कौन सी किस चीज़ की फ़ी है। फिर लाइब्रेरी फंड आ रहा होता है पहले, उसके बाद दूसरा मेडिकल होता है। तो इस तरह इनके सारे। बाकी नमल का ये है, नमल अगर आप देखें बाकी दूसरी यूनिवर्सिटी से तो बहुत रीजनेबल है फी स्ट्रक्चर के हिसाब से। हमारे साथ है इकरा यूनिवर्सिटी का कैंपस, इस्लामाबाद कैंपस, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फी पहले जानी मैंने 52 से स्टार्ट की थी, तो हर साल बाद ना 10% इंक्रीमेंट होता है हमारी फीसिस में। तो अब मैं देखता हूँ इकरा यूनिवर्सिटी में मेरे काफी दोस्त पढ़ते हैं जो वो 1,10,000 1,15,000 में भर रहे हैं, हम वो चीज सिर्फ 60,000 भर के कर रहे हैं। तो रीजनेबल है। काफी मेरे दोस्त हैं जो पहले यानी क्लास फेलोज हैं जो मिड सेशन में आए हैं काफी यूनिवर्सिटी छोड़ के। मेरा एक दोस्त था वो कस्ट छोड़ के आया है, वो कहता है कि यार वहाँ पे फीस वगैरह बहुत है, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो नमल पढ़ाई के लिहाज से और फी के लिहाज से बहुत सारी यूनिवर्सिटियों से आगे है। ये और ये मैंने और एक इंटरव्यू जी 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 आप बोले। नहीं नहीं आप बताएं बताएं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि 10% इंक्रीमेंट होता है, और पहले आपकी जो फी होती है उसमें आपको थोड़ी ज्यादा फी भरनी पड़ती है क्योंकि उसमें आपके फर्स्ट टाइम के सारे वो होते हैं। उसके बाद से आपको वही आपके साल बाद 10% इंक्रीमेंट लगेगा, बाकी आपको अलग जो चलता है वही है। अब जो फी अब जो चल रही है वो 60,000 के राउंड अबाउट है, 59,000 समथिंग है। और पी नॉमिनल होने का मैंने एक और स्टूडेंट का भी इंटरव्यू लिया था, वो मैस कम्युनिकेशन से थी। उन्होंने भी सेम जी ही रिस्पॉन्स दिया था कि मतलब जो है नमल की फीसेस हम अगर इस्लामाबाद के हिसाब से देखते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को, तो हमें बड़ा फील आती है कि बहुत सर नॉमिनल मैं आपको बता रहा हूँ, मैस कॉम की तो फिर बहुत कम है, मैस कॉम की तो कोई 45-50 के राउंड अबाउट है। बीबीए की भी इतनी है मैस कॉम की। मैं आपको बता रहा हूँ ना, फौजी फाउंडेशन लगा लें, कस्ट लगा लें, इकरा लगा लें, बहरिया लगा लें, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। उस हिसाब से हमारा फीस स्ट्रक्चर बहुत रीजनेबल है। और फिर नमल का जो इन्वायरमेंट है, अब नमल में ये है सबसे अच्छी मुझे जो नमल की बात, अब मैं था बैकवर्ड एरिया से, अब मैं नमल में जाता हूँ, अब मैं सादिकाबाद से था, रहीमर खान से। अब मेरे लिए इस्लामाबाद एक हाइप थी, एक मैंने पहली दफा खुद निकलना था इस्लामाबाद के लिए, अब मैं इस्लामाबाद गया हूँ। अब वहां पे आपको पता है इस्लामाबाद की एलीट क्लास से इंटरेक्शन एक बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। अगर आप बहरिया वगैरह में जाएं आप देखेंगे उधर सिर्फ एलीट क्लास है। अगर आप नमल में आए आपको हर तरह की वहाँ मिलेगी, आपको बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है वहाँ पे, आपको एलीट क्लास भी मिलेगी, आपको मीडियोकर भी मिलेंगे, आपको आपके जैसे भी मिलेंगे। तो यानी बहुत ही एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, आपको किसी तरह की कोई वो तंगी नहीं होती। जी माशाल्लाह, यानी कल्चरल अमलगमेशन बहुत अच्छी है। कल्चरल इवेंट्स होते हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, हर करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज हर तरह से नमल बहुत रीजनेबल है। टर्न हो गए। अच्छा माशाल्लाह, ये तो माशाल्लाह फीस के बारे में तो आपने बड़ी पॉजिटिव जो है न्यूज दी। लेकिन फिर भी देखें जी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो पुअर बैकग्राउंड से होंगे या लोअर मिडिल क्लास, उनके जी लिए ये जी फीस भी देना मुश्किल हो सकता है। तो उनके बिल्कुल। लिए क्या नमल ने क्या इस तरह के इकदाम उनके किए हैं लिए कि उनको नमल पूरी एक नमल ने अपना वो बनाया हुआ क्राइटेरिया पाकिस्तान बैतुल माल के साथ जी जी वो मिलके, जी वो ये होता है कि जो बच्चे नहीं हैं उनके इंटरव्यूज होते हैं। यानी हाँ, जैसे अब किसी के फादर नहीं है या कोई किसी की मदर वगैरह है वो काम कर रही है सिर्फ और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर बच्चा ब्रिलियंट है वो कुछ कर सकता है, तो नमन ने पाकिस्तान बैतुल माल के साथ मिलके एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम बनाया हुआ है। उसके हर सेमेस्टर के बाद इंटरव्यूज होते हैं। आप उस इंटरव्यू में जाएं, आप अपने बताएं और वो आपका देखेंगे आपका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, आपकी परसेंटेजेस क्या है, आपका जीपीए क्या चल रहा है। उस हिसाब से अगर आप डिजर्विंग है वो आपकी फी भरेंगे, आपकी ट्यूशन फी भरेंगे, आपको साथ आपकी हॉस्टल फी भी वो भरते हैं। जो नमल के इंटरनल हॉस्टल है उसकी हॉस्टल फी भी वो भर, उसके अलावा वो आपको मंथली अलाउंस भी देंगे जी जी जिसको आप जी पॉकेट मनी कह सकते हैं। जी जी तो जी ये इनका बहुत अच्छा स्टेप है। दूसरी स्कॉलरशिप ये है कि अगर आप बैच टॉपर हैं जी हाँ, तो फिर आपको वो फी में से आपका होता है वो आपको काफी परसेंटेज आपको रिटर्न करते हैं जी जी एज अ माशाल्लाह। रिवॉर्ड। यानी यानी कि इससे मुझे मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनको वरी करने की जरूरत नहीं आफ्टर कमिंग टू उनको नमल, वरी करने कि की सिर्फ सिर्फ बिल्कुल जरूरत जी जी नहीं है। जी जी नमल हर तरह से, नमल के टीचर्स बाकायदे देखे, अब मैं आपकी क्लास में हूँ ना, आप मुझे पढ़ा रहे हैं, जी मैं डिजर्विंग हो, आपको पता चल जाता है कौन सा बच्चा किस बैकग्राउंड का किस बैकग्राउंड का नहीं है।
तो टीचर्स भी खुद भी वो उनको अर्ज करते होते हैं, क्योंकि काफी बच्चे घबरा रहे होते हैं। देखा मैं हूं ना, मैं जाते हुए मैं बड़ा घबराऊंगा जी जी कि यार पता नहीं वो किस तरह के सवाल पूछेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। बड़े बंदे को ना, क्योंकि देखें इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट पहली बात है, सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है। और एक जो बंदा होता है वो घबरा रहा होता है कि भाई पता नहीं यार, मैं वो आगे पूछेंगे सही पूछेंगे नहीं, क्या क्या चीजें होंगी। तो ये चीज होती है। तो अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता होता है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा जी जी अच्छा, जो है ये देखिए, यही होता है कि एक यूनिवर्सिटी अच्छी कर दे तो वही स्टूडेंट आपका एम्बेसडर बन जाता है, और अगर आप बुरा कर रहे हैं तो वही स्टूडेंट आपका बिल्कुल नाकिद बन बिल्कुल जाता जी, है, जो है ना, कि जो है ना, यही बात। मतलब आपने सही तरह नहीं उनको। अच्छा अच्छा, आपने माशाल्लाह अभी तक बहुत पॉजिटिव न्यूज सुनाई है, अल्लाह ताला। अच्छा, आप मुझे बताएं, जैसे आप खुद साथ का पास से थे, कुछ आउटसाइड द जी सिटी है, हॉस्टल अवेलेबिलिटी का क्या सीन है? मतलब हर बंदे को जो आउटसाइड द सिटी मिल जाता है या क्या? थोड़ा सा इस बारे में बता नहीं नहीं, हर बंदे को नहीं मिलता। देखें अब जैसे कोई बंदा मरी से दीं। जी है जी तो वो भी आउटसाइड द सिटी से जी है, जी जी मगर जी मगर मरी इतना दूर नहीं है, जी 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 ठीक जी है। इसी तरह साथ साथ वाले इलाके इस तरह तो कहेंगे जी इस्लामाबाद अलहदा है, रावलपिंडी अलहदा है, तो रावलपिंडी वालों को भी अवेल करने दी जाए। जी जी ये जी चीज नहीं होती, वो ये प्रॉपर मेरिट पे होता है इनका जो हॉस्टल सिस्टम होता है। हॉस्टल है नमल में बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल अलहदा है फॉरेनर्स के लिए, क्योंकि आपने सुना है नमल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस है। जी जी यहाँ पे हर लैंग्वेज का कोर्स करवाया जाता है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉरेनर्स मिलेंगे। डन। तकरीबन हर मुल्क से लोग आए होते हैं यहाँ पे कोर्सेज वगैरह करने। आर्मी पर्सन आए होते हैं, अब उनको भी लैंग्वेजेस कोर्स करने होते हैं, वो भी आए होते हैं। तो उनके लिए एक फॉरेनर हॉस्टल अलहदा है, और बॉयज के लिए अलहदा है, गर्ल्स के लिए अलहदा है। तो इसका ये क्राइटेरिया, दो टाइप के हॉस्टल हैं। एक है हॉस्टल जिनमें क्या कहते हैं, आपका रूम आपका अपना होगा, आपको साथ अटैच बाथ होगा। एक है जो हॉस्टल दूसरा है, उसमें अटैच बाथ नहीं है, उसकी फी थोड़ी सी कम है। जो लोग वो अफोर्ड कर सकते हैं उधर चले जाते हैं, जो लोग अपना अटैच बाथ अफोर्ड कर सकते हैं वो उधर चले जाते हैं। दूसरा ये है कि हॉस्टल में आपके लिए सबसे पहले आपका ये है कि आप डिस्टेंस मैटर करता है आपका। अब जैसे मैं सादिकाबाद से था, मेरा कोई 1000 किलोमीटर बनता है, 900,000 किलोमीटर। मुझे बहुत आसानी से ये चीज़, मुझे इस चीज़ का बड़ा एज हो गया था। उसके बाद एक कमेटी होती है 4 से 5 पे, इसमें हमारे डीएसए डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स होते हैं, एचओडी होते हैं, उसके बाद हमारे हॉस्टल सुप्रीडेंट होते हैं, और एक दो इस तरह मेजर टाइप यानी होते हैं। वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, वो आपकी अगर तो आप यानी दूसरे तीसरे सेमेस्टर में अप्लाई करें तो आपका वो यानी पास सीजीपीए देखेंगे कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि देखें हॉस्टल में इस तरह है कि उन्होंने अपने हॉस्टल को सिक्योर भी रखना है कि बच्चा अच्छा है कि नहीं है, स्मोकर है कि नहीं है, बाकी बच्चों पे क्या असर पड़ेगा इसके जाने से। तो इस चीज़ के लिहाज से उनका पूरा पहले एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद जाके वो हॉस्टल के लिए देते हैं। ठीक ठीक, और यानी ये डिस्टेंस बहुत मैटर करता है इस चीज में। जी 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 जी, यानी डिस आपके ख्याल में जी 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 जी, पूरा मेरिट की बेसिस जी, पे हो रहा होता है, और जो है पूरा जो मेरिट की बेसिस पे हो रहा होता है। डन हो गया, इसके ठीक है। बाद अव्वल तो सीट्स बचती नहीं है, डन हो गया, अगर बच जाए फिर जाके कोई एक्सेप्शनल केस होता है, किसी को अगर वो कर दें, वरना मोस्टली कभी भी नहीं इस तरह होता। डन हो गया, डन हो गया। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा, इस टाइम पे जो है नमल कौन कौन सी डिग्रीज इंजीनियरिंग और साइंसेस में प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स को? इंजीनियरिंग और इससे साइंसिंग पहले में थोड़ा सा बता दीजिएगा हॉस्टल की फीस, सॉरी, ये मैं वो हॉस्टल की फी कंफ्यूज। हाँ जी जी, हॉस्टल की फी ये है कि आपको पहले एक रेंट चलान फॉर्म आता है। डन हो गया, अब वो रेंट चलान फॉर्म यानी 30,000, जब मैं पहले पहले गया था तब वो 22,000 का था। डन हो गया, अब वो रेंट फॉर्म जो है वो 30,000 का हो गया है। डन उसके बाद आपकी मेस फी होती है। मेस फी एक आपकी होती है 10,000 की, एक आपकी होती है 8,000 की, यानी राउंड अबाउट आपको जाके पूरा सेमेस्टर का ये 50,000 तक पड़ जाता है, जो 10,000 पर वो होता है। बाकी सेकेंडली जैसे आपको मैंने बताया, मैं खुद स्टूडेंट काउंसिल से हूँ, नमल पंजाब काउंसिल का मैं इस टाइम जीएस हूँ। तो मैं अब बैकवर्ड एरिया से था, मैं गया था, मुझे ये चीज़ बड़ी लैग की थी कि यार कोई होना चाहिए। अब मैं हूं ना, मैं सादिकाबाद से आया हूँ, तो कोई होना चाहिए जो बंदा मुझे गाइड करे, जी मेरा हाथ पकड़े। अब मैं काफ़ी बच्चे होते हैं जो कभी भी बाहर नहीं निकले होते घर से, मगर वो फर्स्ट टाइम जाते हैं तो उनको जाके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, डिफ़िकल्टीज होती हैं जो उनको फेस करनी पड़ती है। जी जी तो मुझे ये चीज़ बड़ी की थी कि यार मुझे कोई होता, को मुझे समझाता, क्योंकि मैं घर में बड़ा बड़ा था। अब मैं खुद गया वहां जाके फिर कौंसल ज्वाइन करने का, और इस चीज का यही मकसद था। अब हमारा अपना ये जो है, हम अपना एक इंफॉर्मेशन डेस्क बनाते हैं,
उसके बाद क्या कहते हैं हमारी इंजीनियरिंग सोसाइटी में NESM है, उसका मेंबर रहा हूँ, नमल इंजीनियरिंग सोसाइटी, उसका एक अलग डेस्क बनता है जो हम लोग सारे न्यू कमर्स को हम गाइड करते हैं। डन हो गया। जी जी। हॉस्टल की आपने फीसेस बताई हैं, पर मंथ जो है वो कितनी थी? पर मंथ अब जो रेंट है वो 30,000 है। डन हो गया। फिर आपको एक 9,000 कुछ का एक चलान फॉर्म आता है मेस का, वो रेंट के साथ ही आता है। फिर आपको नवंबर में यानी 2 महीने बाद फिर आपको एक आता है वो 8-9 हजार का, यानी राउंड अबाउट आपका 50,000 बन जाता है हॉस्टल का, पर सेमेस्टर जिसमें आपके जी जिसमें आपकी बिजली का, आपके रहने का, आपके खाने का, नमल का मैस, आर्मी मैस है, डन हो गया, डन हो वो गया। बहुत अच्छा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, सही है। जी सही, यानी कि 50,000 एक्सपेक्ट करना चाहिए एक स्टूडेंट को, इंक्लूडिंग जो है मेस, जी। रेजिडेंशियल, और जो है थर्ड आपने बताया था इसके बारे में। उसका यानी बिजली वगैरह का सारा उसके अंदर डन इंक्लूड है। डन हो गया, डन हो गया। अच्छा बाकी अच्छा। अगर किसी को हॉस्टल में कोई है, हॉस्टल के फॉर्म्स वगैरह भी ऑनलाइन ही आपके होते हैं जो डाउनलोड, अगर फिर भी किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आ रही है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हम उसको हर तरह की इंफॉर्मेशन देंगे, हर तरह से उसको फैसिलिटेट करेंगे। डन हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, रियली थैंक्स। अच्छा मुझे बताइएगा इस जी। टाइम जो है नमल इस्लामाबाद वो कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर कर रहा है इंजीनियरिंग और साइंसेस में? साइंसिस, मैनेजमेंट साइंसिस में, नहीं नहीं, साइंसेस से मुराद फिजिकल साइंसेस क्योंकि लाइक मतलब फिजिक्स। मैनेजमेंट साइंसिस का तो अलहदा से एक वो है ना। डन नमल जो है इस टाइम हमारा जो है, इसमें एक तो BS मैथमेटिक्स हो रहा है, डन हो गया। BSIT नहीं थी, BSIT अब आई है। जी जी। उसके बाद क्या कहते हैं BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो रही है, डन हो गया। BS कंप्यूटर साइंस हो रहा है, Nice. MS हो रहा है कंप्यूटर साइंस। उसके बाद क्या कहते हैं BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये वो ऑफर कर रहे हैं। डन हो गया। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि जो है ना कौन कौन सी डेट्स में एक्सपेक्ट करना चाहिए एडमिशन फॉर्म्स वो सबमिट करवाने होते हैं, कौन से में टेस्ट हो रहा होता है और कौन से में जी, जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो रही होती है। मंथ बता दें, जैसे शायद डेट तो हमारे लिए वो डेट ऑफिशियल तो आपको वेबसाइट। पता है हाँ कि जी चेंज हो नहीं, जी जी डेट जी तो हर साल ही चेंजेस होती है। जी जी जी। मेन ये होता है कि आपका होता है दो तरह, स्प्रिंग डन होता है, फॉल होता है। डन एक आपका स्टार्ट होता है जून से, डन हो गया। जून से आपका स्टार्ट हो गया एडमिशन्स, वो जुलाई तक चलेंगे या अगस्त तक चलेंगे। अब जैसे देखें 2 अगस्त तक था, अब जून से स्टार्ट हुआ था तो एडमिशन की डेट्स, और 2 अगस्त तक उन्होंने की थी, फिर उन्होंने एक्सटेंड कर दिए थे 4 दिन, 6 अगस्त तक। अब थर्सडे को, कमिंग थर्सडे इनका टेस्ट होगा, यानी आपके जैसे एडमिशन्स क्लोज होते हैं उसके मैक्सिमम 10 डेज के अंदर अंदर आपके टेस्ट होते हैं। डन हो गया। टेस्ट का पैटर्न मैं आपको सारा बता चुका हूँ। आपके टेस्ट होंगे, उसके बाद फिर जो बच्चे एलिजिबल होंगे वो सिलेक्ट होंगे दोबारा से, वो फिर शॉर्ट लिस्ट होंगे, उसके बाद उनका इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो इसको यानी तकरीबन कोई 1 महीना लग जाता है। फिर जो नमल सितंबर के मंथ में इनका जो है वो सेशन स्टार्ट होता है। मेरी दफ़ा यानी मैं जब से मैंने एडमिशन लिया था तो इनकी एक फिक्स डेट होती थी, 2 सितंबर से ही अपना जो है ना सेशन स्टार्ट करते थे। मगर इस दफ़ा कोरोना की वजह से इन्होंने जो अपना सेशन स्टार्ट किया था वो 15 सितंबर से स्टार्ट किया था। और फिर इनके जनवरी में हमारे जो फाइनल्स होते हैं, तो दिसंबर से हमारे क्या कहते हैं वो एडमिशन स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, डेट वगैरह। उसके बाद क्या कहते हैं जनवरी में जाके इनके वो होते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, और फरवरी में इनके स्टार्ट हो जाते हैं दोबारा से क्या कहते हैं सेशन। डन डन जो हमारा माशाल्लाह। लास्ट हुआ था वो 2 फरवरी को हमारा स्टार्ट हुआ था। ठीक ठीक। अच्छा, एनी फाइनल एडवाइस टू द स्टूडेंट्स जो आना चाह रहे हैं, क्या नाम है, नमल में आप समझते हो कि यार ये वाला मसला हमारे साथ पेश आया था तो ये कर लेंगे तो आपके लिए ईजीनेस रहेगी, या किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम, जो एडवाइस आते हैं? देखें सबसे पहले तो ये है जो मेरे लिए था कि मैंने जब एफएससी की थी तो मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि मैंने आगे क्या करना है। ये तो पता था कि नमल में जाना है, मगर मुझे अपना इंटरेस्ट नहीं पता था कि मैंने किस फील्ड में जाना है। अब काफ़ी बच्चे हमारे साथ इस तरह के थे, हमारे क्लास फेलोज थे जो हमारे साथ आए हैं, मगर फर्स्ट सेमेस्टर के बाद उनको नहीं पता था कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आना चाहते भी हैं कि नहीं, उनको नहीं पता था वो ये पढ़ पाएंगे कि नहीं। तो हमारी क्लास में तकरीबन कोई 38 की स्ट्रेंथ थी, और फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हमारी स्ट्रेंथ कोई 26 पे आ गई थी। जी इतने बच्चे यानी हमें छोड़कर चले गए थे। डन डन। तो मेरी एडवाइस यही होगी कि सबसे पहले आप करियर काउंसलिंग, एफएससी में आप कम से कम करियर काउंसलिंग की तरफ आए, ताकि आपको पता चले कि आपने आगे करना क्या है। बाकी नमल में अगर आप आते हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपने अपने, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अपना टेस्ट कैसे, आपने सबसे पहले अपना एडमिशन कैसे सिक्योर करना है, ठीक है। सेकेंडली हॉस्टल का जो है,
हॉस्टल का भी इतना कोई इशू नहीं है, हॉस्टल का भी आपको हो जाता है। ये दो मेन चीजें होती हैं जो आप, अब मैं गया था, अब मुझे था, अब मैं यहाँ से निकला हूँ, अब मुझे नहीं पता था इस्लामाबाद में हॉस्टल्स कैसे हैं। मेरा नमल के हॉस्टल के अंदर अगर नहीं हुआ तो मैं बाहर किस जगह जाके रहूंगा। तो इसलिए उनको अपने सीनियर से या किसी ऐसे बंदे से अटैच रहना चाहिए कि इतनी दूर आ रहा है, कुछ देखे उसको हाव ना होनी चाहिए कि यार ये बंदा है, ये बंदा मेरी हेल्प कर देगा, या अगर कुछ है तो ये वाला हॉस्टल में जाके इधर रह लूंगा। क्योंकि एक नए बंदे के लिए एक नया शहर और नया एनवायरनमेंट, वो चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं। तो मेरी ये एडवाइस है कि सबसे पहले अपने हॉस्टल का वो अरेंजमेंट यहाँ से करके जाए, वरना किसी ऐसे बंदे से राब्ते में रहे जिसको हर चीज़ का पता हो, जो उसकी हेल्प कर दे। Done हो गया। Really thanks for such a great analysis and your time. तो कोई दोस्तों मसला मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो आपकी सारी पर्टिनेंट क्वेरीज जो हैं वो रिजॉल्व हो गई। इसके अलावा आपकी को फर्दर क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा हमजा नवीस साहब तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वाल साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।